मजहब और सियासत के दरमियान जंग तेज होती नजर आ रही है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से साईं की पूजा की मुखालफत करने के बाद शुरू हुआ तनाज़े थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरकजी वजीर उमा भारती की सफाई के बाद भी शंकराचार्य स्वरूपानंद की नाराजगी कम नहीं हुई है। यहां तक कि हरिद्वार में इस मसले पर हुई संत कॉन्फ्रेंस में उमा को मोदी काबीना से हटाने की मांग भी उठी। इजलास के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि खत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उमा ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है और वो अब भी इस पर कायम है। संतों की मीटिंग में शंकराचार्य ने उमा भारती को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ खत लिखकर इस तनाजे से उमा भारती का पीछा नहीं छूटेगा। उन्हें वाजे करना होगा कि वो राम की पुजारन है या फिर साईं की। देखिए, बयानबाजी यदि शुरू हुई है तो इसका फायदा होना चाहिए। और स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु भी कहते हैं, तो जगत तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, सारी दुनिया को जगत कहेंगे। उसके यदि गुरु होने का दावा करते हैं तो उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वो समाज को हिंदू मुसलमान में न बांटें। वैसे भी खुदा, अल्लाह, परमात्मा, गॉड जिसे हम कहते हैं, वो सबका एक है। जो शिरडी के साईं बाबा की भी बात है, मैं ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जितना भी सुना उससे पता लगता है कि उनका एक प्रमुख एक वाक्य होता था, सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक कहने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता। उस अर्थ में नहीं हो सकता कि आप उसको सांप्रदायिक संकीर्णता में डाल दें। वो अपने आप को इंसानियत की तरफ ला रहा है। पैदा होने के बाद उसने एक फ़कीराना अंदाज से अपनी ज़िंदगी जी और बड़ी गरीबी के ढंग से मुफलिसी में जिंद काट करते हुए कोई बड़ी बड़ी गद्दियाँ और सोने चांदी और ये सब चीज़ों की उसने कभी सोचा ही नहीं। उसने उस इलाके के लोगों को, शिरडी के चारों तरफ के लोगों को प्रभावित किया। उनके जीते जी उन्होंने जितना भला करना था किया। उनके मरने के बाद उनके चेलों ने उनकी मजार बनाई या क्या कुछ किया, उसके नाम पर मंदिर बना के, मूर्ति बना करके उसकी पूजा और उसको सोने, हीरे, जवाहरात से लाद दिया। अब वो एक धंधा, बिजनेस चल पड़ा। शिरडी के साईं बाबा आजकल एक बहुत बड़े बिजनेस के केंद्र में हैं। दरअसल शंकराचार्य ने शिरडी वाले साईं बाबा को एक मुस्लिम फकीर करार देते हुए कहा है कि उनकी हिंदू देवी देवताओं की तरह पूजा नहीं हो सकती, और अगर उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है तब भी वो हिंदू मजहब की हिफाजत करने की तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। साईं बाबा और उनके अकीदतमंदों में लगातार होता इजाफा भी कुछ धर्म गुरुओं को खटकने लगा है। साईं बाबा से मंसूब मंदिर भी बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इन मंदिरों में बड़ी तादाद में चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं। कहीं यही वजह तो नहीं जिसको लेकर साईं बाबा और उनके अकीदतमंदों की मजम्मत जोर पकड़ती जा रही है। मुंसिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से रईस सेदी।